हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रवि नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पार्वती और बेटी मुस्कान के साथ रहता था। मुस्कान दिखने में थोड़ी काली थी। एक दिन अचानक रवि की पत्नी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मुस्कान 12वीं क्लास में पढ़ती थी। रवि की एक और पत्नी थी जिसका नाम यशोदा था। रवि ने उससे 10 साल पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। रवि की बड़ी पत्नी के गुजर जाने के बाद वह अपनी दूसरी पत्नी यशोदा और बेटी निधि को घर ले आता है। देखो मुस्कान, यह तुम्हारी माँ यशोदा है और तुम्हारी छोटी बहन निधि है। आज से यह हमारे परिवार का हिस्सा है। देखो मुस्कान, मैंने भले ही तुम्हें जन्म न दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, तो मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। मुस्कान अपनी सौतेली माँ का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि वह मुझसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। यह सब कहकर यशोदा दुखी होने का नाटक करती है। मुस्कान की सौतेली माँ मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह काली थी और अपनी बेटी निधि को बहुत मानती थी, क्योंकि उसका रंग साफ था। निधि एक आलसी और कामचोर लड़की थी। वह स्कूल जाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अरे ओ कलमोही, और कितना देर लगाएगी एक कप चाय लाने में? यह लीजिए माँ जी। तेरे हाथ की एक कप चाय पीने में भी डर लगता है, कहीं तेरा काला रंग मुझ पर भी न चढ़ जाए। बेचारी मुस्कान का अपना सौतेली माँ से आमना सामना होता तो अपने काले रंग पर ताना सुनना पड़ता, जिस वजह से बेचारी मुस्कान बहुत दुखी रहती थी। उस दिन के बाद से हमेशा यशोदा के मन में मुस्कान के लिए गुस्सा बना ही रहता था, लेकिन वह रवि के सामने हमेशा प्यार से बातें करने का नाटक करती थी। ऐसे ही एक दिन यशोदा अपनी बेटी निधि को रवि के सामने नाटक करने के लिए बोलती है और खुद जाकर रवि के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निधि रोते हुए अपनी जली हुई किताबें लेकर आती है। पिताजी, मुझे मैथ्स में कुछ डाउट था और मैं दीदी से पूछने चली गई, लेकिन दीदी ने मेरी सारी किताबें फाड़ दी। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे यह सभी बातें पिताजी के सामने कहने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था ना दीदी के बारे में पिताजी को कुछ भी मत बताना, और आप यह बातें दिल से मत लगाइएगा। छोटी बच्ची है, कुछ दिन में समझ जाएगी। अभी अभी तो उसने अपनी माँ को खोया है। यशोदा की बात सुनकर रवि कुछ नहीं कहता, लेकिन वह मन ही मन मुस्कान के बारे में गलत सोचने लगता है। एक दिन यशोदा मुस्कान से कहती है, सुन, गांव से कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं। उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना, समझ गई? और जब तक वह घर से चली नहीं जाए ना, तब तक अपने कमरे से बाहर मत निकल जाइयो, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और निधि, तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर आ जाना, तुम्हें देखकर वह बहुत खुश होंगे। ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो जाऊंगी। फिर कुछ ही देर में उसकी मम्मी की सहेलियां घर आ जाती हैं। उसकी सहेलियां बढ़िया बढ़िया खाना देखकर कहती हैं, वाह यशोदा, तेरी बड़ी बेटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तक मैंने सिर्फ तेरे मुंह से ही सुना था और आज देख भी लिया। अरे छोड़ो, खाना बनाने में क्या है, ऐसा कोई भी बना लेगा। मैं अपनी छोटी बेटी से मिलाती हूँ, कितनी गोरी और सुंदर है वो। हाँ जल्दी बुलाओ, आज मैं उसे पहली बार देखूंगी। अरे निधि, जरा बाहर आना। निधि बाहर आती है। नमस्ते। छोटी बेटी तो बहुत सुंदर है, परंतु कुछ काम काज भी जानती है कि नहीं? ऐसा लगता है यशोदा बड़ी बेटी से घर का सारा काम करवाती है और छोटी बेटी से कुछ नहीं। यह सब सुनकर मुस्कान को बहुत दुख होता है, परंतु इस बार में वह अपने पिताजी से कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि रवि अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। मुस्कान पर उसकी माँ के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो मुस्कान के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मुस्कान किचन में काम कर रही थी कि तभी निधि वहाँ आ जाती है और कहती है, सुन, मेरे लिए नूडल्स तैयार कर दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, ये थोड़े से बर्तन धोने के बाद मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ। यह सुन निधि जानबूझकर रोती हुई किचन से बाहर निकल गई और झूठ मूठ की अपनी माँ से मुस्कान की शिकायत लगा दी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने मुस्कान से कहा कि मेरे लिए नूडल्स बना दो, तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि खुद बना लो।
इतना कहकर निधि जोर जोर से रोने लगती है और यह सुनकर यशोदा को गुस्सा आता है और वह गुस्से से मुस्कान के पास जाती है और कहती है, अरे ओ कलमोही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रुलाने की? मैंने तुझे इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही रखा हुआ है। तुझे पता भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है। रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर यशोदा मुस्कान को घर से बाहर निकाल देती है। मुस्कान रोते हुए वहाँ से चली जाती है और पास के जंगल में बैठकर रोने लगती है कि तभी उसके रोने की आवाज सुनकर एक जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तो बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मुस्कान रोते हुए जादूगरनी को सारी बात बता देती है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर कर दूंगी। यह लो जादुई लिपस्टिक, तुम जैसे ही इस लिपस्टिक को लगाओगी तुम परी जैसी खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारे सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। मुस्कान जैसे ही वह लिपस्टिक लगाती है वह एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके घर में अचानक यशोदा की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी देखभाल के लिए घर पर कोई भी नहीं होता। छोटी बेटी हमेशा अपने मेकअप में ही लगी रहती है। यशोदा को अपनी बड़ी बेटी की याद आती है और वो बहुत पछताती है। तभी मुस्कान खुशी खुशी अपने घर आती है। जैसे ही यशोदा उसे देखती है वह आश्चर्यचकित रह जाती है। मुस्कान सारी बात अपनी माँ यशोदा को बता देती है। यशोदा को अपनी गलती का एहसास होता है। जब मुस्कान को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, वह माँ की सेवा में लग जाती है। कुछ दिनों बाद यशोदा पहले जैसी ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से मुस्कान अपनी सौतेली माँ यशोदा और छोटी बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।